फ्रेंड्स, सरकार ने एक नई योजना चालू करी है जिसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। देश में हमारे हम देखते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोगों को प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और रोज़गार न मिलने के कारण बड़ी दिक्कतें होती हैं, मैं अच्छे से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ही एक स्कीम लॉन्च करी है जिससे लोगों को कुछ आर्थिक मदद मिल सकती है। इस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। जी हाँ, पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 सरकार ने शुरू की है। हर महीने आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंटर्न स्कीम को कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कहाँ विजिट करना है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द आप देखिएगा क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द सरकार के द्वारा चालू होने वाले हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत 21 साल से 24 साल की एज के, जी हाँ, जो एज है वो 21 साल से 24 साल, जी हाँ, इस एज के व्यक्तियों को 1,25,000 युवाओं को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए 800 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। ये तो इस स्कीम की स्टार्टिंग डिटेल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,25,000 बेरोज़गार युवाओं को साल 2024-25 के दौरान इस इंटर्नशिप स्कीम में इनरोल करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 800 करोड़ रुपये सरकार ने एलोकेट किए हैं। इंटर्नशिप योजना की घोषणा सीतारमण जी ने अपने 23 जुलाई के बजट भाषण में कर दी थी। ये स्कीम देश रोज़गार पर बल देने की सरकार की योजना का हिस्सा है और ये स्कीम जो है आपको 1 साल 12 महीने के लिए वैलिड रहेगी। इस स्कीम में भारत सरकार ने देश की शीर्ष कंपनियों में अगले 5 साल के दौरान 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अब इस स्कीम को आप किस तरह से इनरोल करेंगे ये आपको देखना ज़रूरी है कि कैसे करना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको pminternship.mca.gov.in ये वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना होगा। ये होम स्क्रीन पर आपको देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है। सबसे पहले आपको इस स्क्रीन को ओपन करना होगा। वहाँ पर जब आप इस स्कीम को ओपन कर लेंगे इस साइट पर विजिट करने के बाद, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। इसमें आपको अप्लाई करने वाले छात्रों के पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं हम। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपके पास? डॉक्यूमेंट के तौर पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इनमें से आपके पास ये डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी आपको। अगर आप हाई स्कूल पास हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपने करी है, ITI वगैरह करी है, या पॉलिटेक्निक से कोई डिप्लोमा है आपके पास, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है, आप भारत के नागरिक होना ज़रूरी है। जी हाँ, भारत की आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए, इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही दूसरी कंडीशन है कि कहीं भी नौकरी नहीं लगी होनी चाहिए आपकी। जी हाँ, आपने कहीं पे भी अभी तक नौकरी नहीं करी हो, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऑनलाइन या दूर किसी जगह से पढ़ाई करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के सेक्टर, भूमिका और कार्यस्थल के आधार पर 5 अवसरों तक कर सकते हैं आवेदन। गाइडलाइंस वगैरह आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको गाइडलाइंस, अनाउंसमेंट, डैशबोर्ड वगैरह बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। पार्टनर कंपनियां भी मिल जाएगी आपको कि देश में जो हमारा टाइप किया गया है भारत सरकार के द्वारा किन किन कंपनियों से किया गया है देश की, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, बॉस के साथ टाइप किया गया है। हर सेक्टर की कंपनियों का यहाँ पर टाइप किया गया है। अब बात करते हैं हम कितनी मिलेगी आपको सैलरी। इंटर्नशिप ज्वाइन करने को लेकर एक बार की 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्हें पीएम ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा योजना का भी एडिशनल लाभ मिलेगा। जी हाँ, ये भारत सरकार की 2 अलग योजनाएं हैं जिनके साथ आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 4500 रुपये सरकार देगी और 500 रुपये कंपनी अपने CSR फंड से युवाओं को प्रदान करेगी। ऐसा भी इसमें कंडीशन रखी गई है, अगर कंपनी चाहे तो अपनी तरफ से 500 रुपये से ज़्यादा का भुगतान भी कैंडिडेट को कर सकती है। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। पीएम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मैं आपको
डिस्क्रिप्शन मोड में उसका पूरा सीधा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सीधे क्लिक करके उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे आप। ये ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं 12 से 25 अक्टूबर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ, आज की डेट में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, ये पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है, बट रजिस्ट्रेशन होंगे आपके 12 तारीख से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट 25 अक्टूबर रखी गई है। इसके बीच ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आवेदन करने वालों का चयन 26 अक्टूबर को किया जाएगा। इस सारी प्रोसेस के बाद कंपनियां उम्मीदवारों का चयन 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान करेंगी। ये आपको ध्यान रखना है, 26 अक्टूबर के बाद आपका होगा। उसके बाद कंपनियों का रोल शुरू हो जाएगा, वो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसको जस्टिफाई करेंगी, स्क्रूटनी करेंगी कि कौन कैंडिडेट उनके लिए बेटर है। उसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के पास कंपनियों की इंटर्नशिप का ऑफ़र स्वीकार करने के लिए 8 से 15 नवंबर तक का समय है। ध्यान रखिएगा, जब आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और कंपनी आपको ईमेल के माध्यम से आपको बताएगी कि आपको इंटर्नशिप करनी है, तो इसके लिए आपको 8 से 15 नवंबर तक का समय होगा कि आप कंपनी की उस इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी जो इंटर्नशिप है वो 2 दिसंबर से शुरू होगी और उसके बाद 12 महीने के लिए मान्य होगी, यानी कि 2 दिसंबर 2024 से 1 दिसंबर 2025 तक आपकी इंटर्नशिप का टाइम पीरियड रहेगा। ध्यान देने की बातें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वास्तविक इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। कंपनी के 111 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, फार्मा सहित IT कंपनियां, कई विभिन्न कंपनियों को शामिल किया गया है। लास्ट कंडीशन आपके लिए मान लेना बहुत ज़रूरी है, जो इस स्कीम के तहत रखा गया है कि कौन व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। एक बार और समझिएगा, लास्ट कंडीशन है, अगर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आमदनी वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 8 लाख रुपए से ऊपर होगी। जी हाँ, पिछले साल किसी परिवार की आमदनी अगर उसकी 8 लाख से ऊपर की रही है या किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारी होगा तो उसे आवेदन का पात्र नहीं माना जाएगा। इस बात को ज़रूर नोटिस कर लेगा, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करेगा। समय सीमा आपके पास बहुत कम है, 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जल्द से जल्द आप लोग आवेदन करना शुरू करेगा। थैंक यू वेरी मच।